अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए होममेड नगेट्स और बहुत ही मज़े के ये नगेट्स बने थे। इसकी रेसिपी आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन था। मैंने उसे चॉपर में डाल दिया था और 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसिस भी साथ ही मैंने ऐड कर दिए थे। और अब मैं इसके अंदर सॉल्ट, क्रश चिलीज़ थोड़ी सी और पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सूखा धनिया पिसा हुआ और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और ये देखें कीमा बन के बिल्कुल रेडी हो गया था नगेट्स के लिए। कितना परफेक्ट ये इसका जो है ना कीमा बन के तैयार हुआ था। और अब मैं सारे नगेट्स को शेप दे दूँगी। और मैंने ये ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाए थे, मैंने मिनी नगेट्स बनाए थे छोटे साइज़ में। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। इतने मज़े का इनका टेस्ट था कि बाज़ार से बने हुए जो नगेट्स होते हैं उनका टेस्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं था। बेहतर यही होता है कि आप बच्चों को हेल्दी बच्चों के लिए जो है ना पहले हेल्दी ऑप्शन देखें। और जो चीज़ घर में आप खुद बना के उन्हें देते हैं इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ और हो नहीं सकता। तो जी कोशिश किया करें कि जो चीज़ आप लोग घर में ख़ुद बना सकते हैं तो आप घर में बनाएं। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि बच्चों को बाहर की चीज़ें भी आप मत खिलाएं। हाँ ज़रूर आप उन्हें बाहर की भी चीज़ें खिलाएं, लेकिन जो चीज़ घर में आप उन्हें बना के दे सकते हैं तो वो आप घर में भी लाजमी बच्चों को जो है ना बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनाया करें। क्योंकि बाहर की चीज़ों के साथ साथ होममेड चीज़ें जो है ना वो भी खानी चाहिए, बल्कि ये ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जी जब मैंने सब नगेट्स को शेप दे दिया था तो उसके बाद मैं इनकी कोटिंग कर रही थी। मैंने एग के अंदर पहले इसको कोट किया, देन मैं ब्रेड क्रम्स में कोट करके इन सबको जो है ना वो साइड पे प्लेट में रख लूँगी। तो जी अगर बैकग्राउंड पे आपको कुछ थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो सॉरी फॉर डैट। अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही है तो उसके लिए माज़रत, लेकिन चलें खैर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैंने सारे नगेट्स जो हैं 1 बाय 1 करके कोट कर लिए थे। और अब मैंने इनको जो है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए कोट करने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और जी यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुकी थी इसकी कोटिंग। और आज हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी और ढेर लगा हुआ था, बर्तन वॉश करने वाले थे सारे। बस फिर मैंने अपनी रेसिपी कंप्लीट की नगेट्स की और उसके बाद मैं फटाफट से इस तरफ हो गई थी। और जब इस तरह का मैस हुआ हो घर में तो फिर आपका दिल करता ही नहीं है कि आप आराम से बैठें। और बस मेरी तबीयत अपनी ठीक नहीं थी, मैंने फिर मेडिसिन ली और बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। देन उसके बाद मैं फिर से अपने काम पे आ गई थी वापस। और घरों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे हाउस वाइफ्स जो हैं वो उनकी तबीयत जैसी भी हो वो डेफ़िनेटली उठकर उन्हें ख़ुद ही देखने पड़ते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हाउस हेल्पर आती नहीं है, काम बहुत सारे करने वाले होते हैं, तबीयत भी सम टाइम बंदे की ठीक नहीं होती तो फिर खुद ही करने पड़ते हैं। ये काम कौन करता है आके? किसी का काम कोई भी नहीं करता, खुद से ही अपने घर को देखना पड़ता है।
तो जी ये काम आके किसी ने बाहर से तो करने नहीं होते, डेफ़िनेटली ख़ुद ही हमें देखने पड़ते हैं। और बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए थे और उसके बाद साइड पे जो वॉल्स थी जो गंदी हो गई थी मैंने उनको भी स्पंज से साफ़ कर लिया था। साथ साथ अगर आप ये क्लीनिंग करते रहें तो एकदम से मेस क्रिएट नहीं होता है और साफ़ सुथरा किचन जो है उसमें फिर खाना बनाने का भी दिल करता है। गंदी गंदे बर्तन और गंदे किचन में फिर काम करने में इनकन्वीनियंस होती है। और बस यहाँ पे मैंने अपना सारा जो है सिंक उसको भी क्लीन कर लिया था। तो जी यहाँ पे शाम में मैं बच्चों के लिए लाज़मी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे जो नगेट्स मैंने बना के रखे हुए थे मैं उनको फ्राई कर रही थी और जितने बच्चे जो हैं वो इजीली खा लें और ख़राब ना करें, बस मैं उतने ही उनके लिए फ्राई कर देती हूँ। वैसे तो मैं बाहर से भी बाय करके ले आती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है मैं घर में भी इस तरह से बच्चों को बना के दे देती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो हर तरह के टेस्ट से फ़ेमिलियर हैं और माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो यहाँ पे साथ ही मैंने ये ला के रखे होते हैं घर में सिलंटीज़ और ये पापड़ वगैरह, तो मैं बच्चों को ये भी फ्राई करके दे देती हूँ। यहाँ पर जी शाम का टाइम था और बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर चले गए थे। बाइक पर कहीं जाना था उन्होंने, तो बच्चों को साथ ले गए थे। यहाँ पर मैं जब बाहर आई तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे शोकेस पे और मैंने देखा कि ये फंगस जो है यहाँ पे लगी हुई थी इसकी विंडो को। अक्सर ये ऐसे ही फंगस जो है हर 2-4 दिन बाद जब मैं देखूँ तो इसको लग जाती है। जैसे भी मैं इसको साफ़ कर लूँ, क्लीन कर लूँ, लेकिन ये दोबारा फिर से जो है ना यही कंडीशन हो जाती है। तो या तो फिर बरसात का मौसम है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो मैं साफ़ करती हूँ लेकिन दोबारा फिर से ये हो जाता है ऐसे ही। तो हाउस हेल्पर को भी मैंने काफ़ी दफ़ा बोला है इसको क्लीन करने के लिए, तो सम टाइम वो इसको गीले कपड़े से साफ़ कर रही होती है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये दोबारा फिर से हो जाता है। तो लकड़ी जो है वो तो वैसे ही गीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती, को फिर उसके ऊपर जो है वो इस तरह से फंगस आ जाती है। तो जनाब अगर किसी के पास कोई इस चीज़ का सलूशन है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि इस चीज़ से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। मैं तो थक गई हूँ डेली बेसिस पर इस तरह से मैं देखती हूँ तो ये फंगस इसको लगा होता है लकड़ी पर। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें अगर किसी के पास कोई मशवरा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कि मैं इसे किस तरह से क्लीन करूं कि ये दोबारा फिर से ना हो। और जी बस पता नहीं क्यों जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ तो दोबारा ये क्यों हो जाता है इस तरह से। तो बस अब मैं इसको दोबारा फिर से अंदर और बाहर से सारा ड्राई कपड़े के साथ मैंने इसको क्लीन कर लिया था।
मुझे लगता है कि जिन घरों में कुछ जो है नमी का मसला होता है उनमें ये चीज़ जो है ना वो कॉम होती है कि फर्नीचर वगैरह पे या बस इसकी ये है कि रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन लोगों के घरों में ज़्यादातर सैलाब का मसला होता होगा या दीवारों में, उनको पता होगा कि ये अक्सर ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर जी अपना वो काम ख़त्म करने के बाद डस्टिंग और क्लीनिंग वाला मैं आ गई थी किचन में फिर से। और यहाँ पे जनाब मैंने आटा गूँदना था। आटा जो है वो मैं तकरीबन एक दिन का गूँद के रख लेती हूँ, फ्रेश आटा ही मैं गूँदती हूँ। यहाँ पे आटा इस वक्त ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने कहा कि मैं ताज़ा आटा जो है उसको गूँद के रख लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने आटा जो है उसको भिगो कर रख दिया था और ऊपर से कवर कर दिया था। और साथ ही इसमें खाना भी बना रही थी, आज चिकन का सालन बनाना था मैंने। और रेसिपी मैंने इसीलिए नहीं दी क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो मेरे चैनल पर चिकन की रेसिपी आप देख चुके हैं। तो बस ये एक साइड पर हांडी मेरी रेडी हो चुकी थी और अब रात का टाइम था, फिर मैंने रोटियां बना ली जल्दी से।
और यहाँ पर जी मैंने सारी रोटियाँ जो हैं वो बना के रख ली थी हॉट पॉट में। और यहाँ पे जी दूध भी आ गया था, शाम में ही मैं मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे जी हस्बैंड मेरे गए हुए थे बच्चों को लेके, और वापसी पे आते हुए वो ले आए थे ग्रेप्स। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे जी मैंने पहले इनको ग्रेप्स को जो है ना पानी में डिप करके रख दिया था। मैं 3-4 बार इसको खुले पानी से इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और फिर मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल के ड्राई करके फिर फ्रिज में रख दूँगी, जब इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा। तो जी बड़े ही मज़े के आजकल ग्रेप्स आए हैं। बहुत ही मज़े के मीठे और रस भरे ग्रेप्स हैं। यहाँ पर जी मैंने बच्चों को केक दिया था खाने के लिए, और बेड के ऊपर सारा उन्होंने गिरा दिया था। और मुझे बेडशीट जो है वो चेंज करनी थी, तो बस यहाँ पे मैं पुरानी बेडशीट जो है उसको मैंने उतारा, और अब मैं अपना बेड जो है वो न्यू बेडशीट बिछाऊंगी और बेड रेडी करूँगी अपना। और बस इसी तरह से सर्कल चलता रहता है सारा दिन। एक काम ख़त्म कर लिया, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा शुरू हो गया। तो जी इसी तरह से काम जो हैं वो चलते रहते हैं सारा दिन। बेडरूम में बेसिकली अगर आपका बेड जो है वो टाइडी ना हो तो फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको नीट नहीं लग रही होती। बेड की चादर अगर नीट बिछी हुई हो तो फिर बेडरूम की जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। बहरहाल अभी बच्चे छोटे हैं मेरे, तो डेफ़िनेटली रूम में मैस तो होता ही है। जितना मर्ज़ी आप क्लीन कर लें लेकिन मैस जो है वो हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने अपना बेड भी नीट कर लिया था। और जी यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।